सनातनी भाइयों से मैं बोल दूं कि अब हथियार उठाओ तो कौन कौन तैयार है? नारियल पानी कभी पिए हो? वो जो काटने वाला आता है अपने घर में लेके रख लो। महिलाओं से निवेदन है कि अपने चिमटे पे भी धार लगा के रखें। हो सकता है मोदी जी किसी भी समय आके ये कहें कि मैं भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर रहा हूं। सनातनी भाइयों से चाहता हूं कि अगर कहीं कोई दंगा करता, आतंकवादी, पत्थरबाजी करता हुआ दिखे तो अपने घर से वही हथियार लेके निकलिए। तैयार है सब लोग? तुम किसी को छेड़ो मत, और अगर कोई छेड़े तो ये तो दुनिया जानती है। दुनिया जानती है एक जानवर को भी अगर आप जबरदस्ती छेड़ोगे तो पलटवार करता है। इंसान को तो इतना हक है डिफेंस का। अगर ये मुसलमान भावुक होते हैं, जज्बाती होते हैं, तो यूं ही नहीं बल्कि इनके करंट के तार को जब तुम छेड़ते हो, मेरे मुस्तफा की जात को जब तुम निशाना बनाते हो, तो ये बेकाबू होते हैं। तुम्हें पता नहीं हमारे नबी से हमारा रिश्ता क्या है। तुम ये समझते होगे जैसे औरों के धार्मिक शख्सियात के साथ जैसा रिश्ता होता है वैसे मुसलमानों का होता है। नहीं मेरे अजीजों, हमारे नबी से हमारा रिश्ता वैसा नहीं है जैसे और लोग कभी इबादत भी कर लें और कभी तोड़ के खा भी लें अपने खुदा को। हमारा रिश्ता वो नहीं है कि कभी अपने खुदा के सामने झुक भी जाए और कभी उसको लात और हाथ से मार भी दे। नहीं, मुसलमान अपने नबी से रिश्ता जो रखता है वो ऐसा है कि मुस्तफा करीम की बात आए तो हाथ और पैर नहीं अपनी गर्दन भी कुर्बान करने को तैयार होता है। ये जाने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर फिदा होती है और खुशी खुशी होती है। और यही तो बरेली के इमाम ने हमें सिखाया है। आला हज़रत फरमाते करो तेरे नाम पे जहां फिदा, न बस एक जहां दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। एक बात मैं तुम्हें अर्ज करता हूं मेरे अजीजों, तुम्हारे पास अब भी बहुत कुछ है। कौन कहता है कि तुम सबसे ज्यादा पिछड़े हुए होंगे दुनियावी एतबार से, जाहिरी एतबार से। तुम्हारे पास एजुकेशन की कमी है, तुम्हारे पास मालो असबाब की कमी है। लोग ये कहते हैं गरीबी की सतह से नीचे ये लोग जीते हैं मुसलमान, इनके पास अब असबाब कुछ नहीं रह गए। लेकिन मैं फिर भी यकीन के साथ कहता हूं, हाँ बज़ाहिर हमारे पास गाड़ी घोड़ा नहीं, माल जायदाद नहीं, कपड़ा लत्ता नहीं, हुकूमत की कुर्सियां नहीं, सियासत और क़ियादत नहीं, लेकिन ऐ दुनिया वालों कान खोलकर सुन लो, अब भी हमारे पास नबी पर मर मिटने का जज्बा मौजूद है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था। और ये वो दौलत है जो तुम्हें पूरी कायनात में मुमताज करती है। ये वो दौलत है जो तुम्हें सब कुछ लुट जाने के बाद भी ताकत फराहम करती है, तुम्हारे अंदर हौसला पैदा करती है। तुम्हें मालूम नहीं, तुम आसपास मत देखना कि कौन खड़ा है तुम्हारे साथ। इतनी बात याद रखना, कोई आए ना आए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरे साथ है और उनका खुदा मेरे साथ है। इससे बढ़कर के तुम्हारे पास तवक्कुल की और क्या दौलत होनी चाहिए। जब रसूल पाक की मोहब्बत में तुम फिदा हो तो इस बात का यकीन भी रखो कि दुनिया सब छोड़ दे मगर रसूल हमें नहीं छोड़ेंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे। यह और बात है कि इश्क और मोहब्बत में इम्तिहानात होते हैं। अगर कभी इम्तिहानात से गुजारा जाए तो डरना मत, इस इम्तिहान की कामयाबी पर मेरे आका तुम्हारे इंतजार में खड़े। क्योंकि अगर कोई ये सवाल करे कि फिर इमाम हुसैन को करबला में क्यों छोड़ दिया था, इमाम मुस्लिम को कूफा में क्यों छोड़ दिया था, मेरे अजीजों वो रसूलुल्लाह के घराने का इम्तिहान था। ऐसा नहीं कि तन्हा छोड़ दिया, ऐसा नहीं कि सैयदी इमाम हुसैन को करबला में यूं ही छोड़ दिया गया। मैं आपको बताता हूं, रिवायतें ये भी बताती है कि हज़रत इमाम मुस्लिम हैं, वो कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा 10वीं मुहर्रम से एक दिन पहले। मैं इस मौजू पर कह रहा हूं कि हमको तन्हा हमारे आका नहीं छोड़ते। 10वीं मुहर्रम से एक दिन पहले हज़रत इमाम मुस्लिम है, वो कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा एक बूढ़ी औरत, एक खातून है, पूरे हिजाब में है और झाड़ू लेकर मैदान झाड़ रही है। ये बुजुर्ग इमाम मुस्लिम कहते हैं मैं करीब गया, कहा अम्मा जान ये क्यों झाड़ रही हो? तो वो मुकम्मल हिजाब में थी, अपनी झाड़ू को उठाती और कहती हैं ऐ शख्स तुझे मालूम है मैं कौन हूं? कहते हैं मैं नहीं पहचानता। वो कहती है मैं रसूलुल्लाह की लख्ते जिगर फातिमतुज़ ज़हरा हूं। वाह सुभान, फातिमतुज़ ज़हरा हूं। ये मैदान क्यों झाड़ रही है? 9 मुहर्रम गुजर चुकी है। वो फरमाती है कि कल मेरा बेटा यहाँ शहीद होकर गिरेगा, मैं कंकरियां साफ कर रही हूं कि उसके बदन को चुभने ना पाए। एक तो जालिमों की तरफ से दी जाने वाली अज़ियतें थी, लेकिन हुसैन आजम के साथ उनकी माँ भी है, उनके बाप भी हैं, उनके नाना भी हैं। ये इस बात के लिए मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं कि दुनिया अगर तुम्हारी गर्दन पर तलवार रखती है तो ये दुनिया को दिखता है,
लेकिन जिस वक्त हमारी शहादत होगी मेरे आका हमारे सामने मौजूद है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तन्हा नहीं छोड़ते। अजीज़ान गिराम वक़ार, इस बात के साथ जिया करो, डर करके नहीं, खौफ में नहीं। इमाम अहमद बिन हम्बल का नाम सुना है, 4 इमामों में से एक इमाम है। इनको कोड़े मार रहा था जल्लाद, इनको कोड़े मारे जा रहे थे। वक्त का जालिम खलीफा इन्हें गिरफ्तार करके एक फतवे की वजह से, हक बोलने की वजह से कोड़े मार रहा था। और दोनों हाथ जंजीरों में बंधे होते थे, पीठ नंगी, तहबंद पहने हुए हैं। कोड़े मारते गए तो तहबंद, लुंगी खुलने लग गई। इमाम अहमद बिन हम्बल को जो कोड़े पड़ रहे थे, वो कोड़ा अगर हम में से एक को पड़ जाए तो चमड़ी निकल जाएगी। इतने सख्त किस्म के वो कोड़े होते थे। वो कोड़े खा रहे थे लेकिन रो नहीं रहे थे। लेकिन जब लुंगी तहबंद खुलने लगी तो आपके आंसू आ गए, रोने लगे। कहा क्या मैं आज बेसतर हो जाऊंगा, क्या मेरी लुंगी खुल जाएगी, क्योंकि दोनों हाथ जंजीरों से बंधे हैं। आपकी आंखों से आंसू आए। अचानक एक अजीब सा माजरा देखने को मिला। गैब से 2 हाथ पीछे से आए और अहमद बिन हम्बल की लुंगी को मजबूती से बांध दिया, तहबंद को बांध दिया। और फिर जब किसी 2 हाथों ने बांध दिया तो जो रो रहे थे वो मुस्कुरा पड़े। इमाम अहमद बिन हम्बल हंसने लग गए और जल्लाद से कहा तू अपना काम जारी रख। जो कोड़े मार रहा था वो अचानक रुक गया और पूछा कि अभी तो तुम्हारी तहबंद खुल रही थी और तुम रो रहे थे, अभी ये क्या बात है कि तुम्हारी तहबंद भी सही है और तुम हंस रहे हो? इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा मुस्कुराकर, तुम अपना काम जारी रखो, जिसके लिए कोड़े खा रहा था वो आ गए। ये बात याद रखे मेरे अजीजों, मुस्तफा करीम की मोहब्बत में अगर थोड़ी मशक्कत भी उठाओगे तो मेरे आका तन्हा नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारी इज्जतों में इजाफा होगा। सैयदना बिलाल हबशी को देखा, तारीख सुनी होगी, जिंदाबाद। मक्का के जालिमों ने उनके पैरों में रस्सी बांधकर पूरे मक्का की गलियों में खींचा है। उनकी नंगी पीठ पर अंगारे रखे जाते थे, कोयले, और उनकी पीठ की चर्बी गल जाती थी। अंगारे बुझते तो फिर दहकाए जाते थे। उनके सीने पर गरम सिल रखी जाती, रेत पर सुलाया जाता। क्या क्या नहीं किया गया बिलाल हबशी को। वही धर्म परिवर्तन करवाना था, वही मॉब लिंचिंग जो आज के कुत्ते कर रहे हैं, ये मक्का के जालिम भी किया करते थे। अबू जहल के जितने पट्टू थे ये मॉब लिंचिंग में बड़े मशहूर थे। आज के अबू जहल के भी पट्टू बहुत मॉब लिंचिंग को समझते हैं कि हमारी कामयाबी है। इंतजार करो, एक बिलाल हबशी को अगर बच्चों ने हमारे पढ़ लिया तो हर जगह से अल्लाहू अकबर की आवाज आएगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। जब बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहां से आजाद होकर मदीने पहुंचे तो फिर हालात क्या थे?